वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है, आज हम रिमूव टू पे चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 2021 16 हर जगह पेपरों में देखा है, ये टू आपका आता ही आता है। तो एक बात आपको बता दें टू के बारे में। देखिए, ये जो टू है वो है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंतर्गत ये टू आता है। ये एक एडवर्ब का काम करता है। कहीं न कहीं ये उस चीज़ को बताने के लिए प्रयोग होता है जो मतलब इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। इसका ये सेंस होता है इंडिकेट एक्सेस और टू मीन आल्सो इन एडिशन। ये इसी के अर्थ में प्रयोग होता है या अधिकतर इनफॉर्मल स्पीच में प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। जैसा कि आपको सामने रिमूव टू का एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप देखते हैं द सूप इज़ टू हॉट, कि जो सूप है इतना अधिक गर्म है जितना नहीं होना चाहिए। ये इसका सेंस दे रहा है। समझ रहे हैं आप? ये टू के बाद हमेशा याद रखिएगा क्या आता है। टू आपका एडवर्ब है, तो इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा दोस्तों। इस टू के बाद क्या आएगा? इस बात को याद रखें, इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव रहेगा या तो एडवर्ब रहेगा। याद रखना, आई वांट टू गो टू, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टू एडवर्ब का काम कर रहा है, वो भी के अर्थ में। एक्सक्लेमेशन में दिखाया गया, आई हैव टू मच टू डू, मुझे और अधिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये टू आपका क्या है? एडवर्ब है। मच यहाँ पे एडवर्ब का ही काम कर रहा है। तो एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर सकता है। तो एक चीज़ और आपको पता चला दोस्तों कि टू के बाद क्या आता है? एडवर्ब भी आ सकता है। अगर टू भाई एडवर्ब है, तो इसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। क्या आ सकता है? एडवर्ब। तो आप इस बात को याद रखेंगे, इसके बाद एडवर्ब भी आता है। जैसे आपके सामने द ऑफर वाज टू गुड टू रिफ्यूज, कि ऑफर इतना अच्छा है कि मना नहीं कर सकता। ऑफर को मना नहीं किया जा सकता, ये मतलब होगा। तो यहाँ पर टू आपका एडवर्ब है, गुड आपको पता ही है एडजेक्टिव है। दिस शर्ट इज़ वे टू बिग फॉर मी, कि यह शर्ट जो है मेरे लिए बहुत अधिक बड़ा है, जितना अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ क्लियर होगा कि जब भी टू का प्रयोग देखते हैं, तो उसके बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव आता है। इस बात को याद रखेंगे। और कैसे टू का प्रयोग किया जाता है? मान आपने सेंटेंस देखा, तो अब टू का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अंत में भी किया जा सकता है। जैसे टू इज़ ऑफ़न यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। टू का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के अंत में भी किया जा सकता है। टू कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ बिसाइडेस, इन एडिशन आल्सो एज़ वेल। टू का प्रयोग बिसाइडेस के स्थान पर भी किया जाता है, याद रखेंगे। और इसका अर्थ इन एडिशन आल्सो एज़ वेल भी होता है। टू आपको इंडिकेटिव एक्सटेंसिव के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। टू आपको क्या कहें, आश्चर्य को भी दिखाने के लिए प्रयोग होता है टू। इस बात को भी याद रखेंगे। टू का प्रयोग हमेशा वेरी के अर्थ में कैजुअल स्पीच में भी किया जाता है। जैसे अब टू के बारे में और जानें। टू वास्तव में टी डबल ओ टू डॉट डॉट टू, ये एक फ्रेज होता है। ये आपको क्या करता है? टू इंडिकेट दैट समथिंग इज सो मच ऑफ समथिंग दैट इज प्रिवेंट्स एन एक्शन फ्रॉम हैपनिंग। क्या बता रहे हैं? समझने का प्रयास करें कि इतना अधिक जितना नहीं हो सकता है, रोकने का प्रयास करता है। प्रिवेंट्स का भी कर सकता है जो एक्शन हो रहा है। इसके लिए अगर देखा जाए खास तौर पे ये क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को बताता है। टू एक एडवर्ब है, ये तो आपको पता है। क्या करता है? एक्सेसिव अमाउंट को बताने के लिए प्रयोग होता है। व्हाइल टू इंट्रोड्यूस द infinitive verb that describes the action that is unable to be डन ड्यू टू एक्सेस। वही मतलब है दोस्तों, टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। यही इसका मीनिंग होता है। देखिए टी डबल ओ टू डॉट डॉट टू, अगर ये साथ में दिखते हैं तो एक फ्रेज का काम करते हैं, याद रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल के सामने आपके सामने आया है, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, कि कॉफ़ी इतनी अधिक गर्म है कि पी नहीं सकते। आप देखने का प्रयास करें दोस्तों, ये आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने आया है कि कॉफ़ी इतनी अधिक है कि गर्म आप पी ही नहीं सकते। तो मतलब कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों को बताता है।
अधिकता को बताता है, जो नहीं हो सकता, जो नहीं कर सकते, जो नहीं पी सकते, ऐसा सेंस देता है। इस बात को याद रखें। की पॉइंट्स की बात करते हैं इसके, तो की पॉइंट्स भी जानने का प्रयास करें। स्ट्रक्चर, ऑलवेज़ टू जो होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। समझ गए आप? ऑलवेज क्या करता है हमेशा? टू का पैटर्न फॉलो करता है, ये हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब लेता है। अब जब अगला टू आता है वो इन्फिनिटिव होता है, इसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मीनिंग की बात किया जाए तो इंडिकेट्स, इंडिकेट्स या संकेत करता है, बताने का प्रयास करता है कि भाई रीजनेबल लिमिट टू परफॉर्म एन एक्शन, कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से लिमिट क्रॉस कर जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। समझ गए? कैन बी रिफ्रेश विथ सो दैट, इसके स्थान पे हम सो दैट भी रिफ्रेश करते हैं जब आप लगता है कि भाई अगले वाले सेंटेंस में वो चीज़ परिणाम बता रहा है कि नहीं हो सकता, तो सो दैट का भी प्रयोग होता है। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, की कॉफ़ी इतनी अधिक गर्म है कि पी नहीं सकते हैं, तो इसके हम रिफ्रेश कर सकते हैं। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, कॉफ़ी इतनी अधिक गर्म है कि यू कैन नॉट ड्रिंक, आप इसे पी नहीं सकते। तो ट्रांसफॉर्मेशन के नियम में आपको रिमूव टू में ये सिखाया जाता है कि अगर आपके सेंटेंस में टू आया है तो टू को हटाकर सो में बदलते हैं, और जो इन्फिनिटिव टू आता है तो उसको हटा करके आप दैट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आप सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, जो जिसको संबोधित किया जा रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करें आप लोग। इसके आगे हम चलते हैं। टी डबल ओ टू डॉट डॉट टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहीं न कहीं ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये आपको कहीं न कहीं एक्सप्रेस एन एक्सीव अमाउंट, इतना अधिक अमाउंट को बताता है या इतनी मात्रा को बताता है जितना नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द वाटर इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब पानी इतना अधिक गर्म है कि पिया नहीं सकता। तो आप इसको चाहे दूसरे भी बात में बोल सकते हैं कि द वाटर इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट इट कैन नॉट ड्रिंक, इसे पिया नहीं जा सकता। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि टू जो है एडवर्ब है, टू को हटाने के बाद सो का प्रयोग होता है। अगर इन्फिनिटिव टू को हटाते हैं, उसके स्थान पे दैट लगाएँगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आप सब्जेक्ट लेंगे, तो आपका बात पूरा होगा। ही वाज़ टू टायर्ड टू डन वॉक, कि वह इतना अधिक थका है कि चल ही नहीं सकता। तो आप देखिए यहाँ पे टी डबल ओ टू को हटा करके आप सू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये इन्फिनिटिव टू को हटा करके इसके स्थान पे सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट का प्रयोग करेंगे, सॉरी। जैसे ही वाज सो टायर्ड, वह इतना अधिक थक गया है, दैट ही कैन नॉट वॉक, वह चल ही नहीं सकता। तो ये रिमूव टू का आपका नियम है जो आप पढ़ते हैं। एक बात याद रखेंगे, अगर आपका आपका जो पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो कैन का स्थान पे कुड का प्रयोग होगा। तो यहाँ वाज आया है, आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वॉक, ये तब होगा क्योंकि पास्ट वाला कुड को फॉलो करेगा, प्रेजेंट वाला कैन को फॉलो करेगा। ये आपको पता ही होना चाहिए। द बॉक्स इज़ टू हैवी, कि बॉक्स इतना हैवी है कि आप इसे उठा नहीं सकते। बिल्कुल सही। इसके की पॉइंट्स की बात करें, टू हमेशा एडवर्ब के रूप में काम करता है, ये हमेशा एडजेक्टिव के साथ प्रयोग होता है, और ये टू को भी फॉलो करता है जब आप इस अपना मीनिंग देना होता है, तो ये इन्फिनिटिव टू भी लेता है। मीनिंग के अनुसार आपको पता है कि एक्सेस मेकिंग एन एक्शन इम्पॉसिबल, ऐसे चीज़ों को बताता है जो असंभव होते हैं, ये बात आपको पता ही है। अगर अधिक एग्जाम्पल की बात किया जाए तो द मूवी वॉज टू स्कैरी टू वॉच फॉर यंग चिल्ड्रन, की मूवी इतनी अधिक डरावनी थी कि जवां बच्चों को देख नहीं सकते थे। तो आप देख रहे हैं टू है, टू के बाद जो स्कैरी आया ये एडजेक्टिव का काम ही कर रहा होगा, क्योंकि टू के बाद एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा या तो एडवर्ब का प्रयोग होगा, ये आपको पता है। ये जो टू अगला वाला आया है टीओ, ये इन्फिनिटिव का काम करता है। इस इन्फिनिटिव जो होता है आपको 3 तरीके से दिखता है, एक सब्जेक्ट फॉर्म दिखता है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखता है, एक कहीं न कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट के भी फॉर्म देता है और एडवर्ब का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थ देने के लिए प्रयोग होता है इन्फिनिटिव। शी वाज़ टू नर्वस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, कि वह इतना अधिक नर्वस हो गई कि भीड़ के सामने बोल ही नहीं पाई या बोल बोल ही नहीं सकी। तो ऐसा आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम्पल। तो ये आपका टू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हुई, बाकी मैं आपको और भी अच्छी बातें बताऊँगा। तो अब हम आपको कहीं न कहीं एक चीज़ और बताने का प्रयास करते हैं, नाउन के बारे में। नाउन के बारे में चर्चा करने से पहले आप समझने का प्रयास करें कि अब हम लोग नाउन पढ़ेंगे। तो नाउन में एक नाउन बहुत ही फेमस है, कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन का प्रयोग आपको पता है हर जगह किया जाता है। तो ये टू आप जानते रहे। हम जैसे मान लीजिए कभी-कभी एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग करते हैं और वास्तव में ये टू एडवर्ब है, ये आपको पता है। दिस कॉफ़ी इज़ टू स्वीट, कि यह कॉफ़ी इतनी अधिक मीठी है कि भाई इसको पी ही नहीं सकते, तो शुगर ज़्यादा की। मात्रा एक्सेस अमाउंट की बात करता है, सबसे ज़्यादा संख्या बताने का प्रयास करता है। वो जितना अमाउंट बताएगा, मात्रा बताएगा, उसको पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सका, इट्स टू हॉट, कि इतना अधिक गर्मी थी, मतलब जितनी नहीं होनी चाहिए थी दोस्तों। इट हैपेंड टू क्विकली, इतना तेज़ घटित हुआ। सो आई जस्ट डिडंट सी इट, मैं इसे देख ही नहीं पाया। तो ये इतना तेज़ी से घटित हो गया, तो आपने अमाउंट, अमाउंट लिमिट मतलब लिमिट क्रॉस कर जा रहा है। लिमिट क्रॉस करे तो आप टू का प्रयोग और साथ में इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। द कार वाज़ ट्रैवलिंग टू फास्ट, कार इतनी अधिक तेज़ है, तेज़ से यात्रा कर रही कि वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल के बाहर ही चली गई। तो ये आपको पता है। अब मैं कंपाउंड नाउन्स की बात करने वाला हूँ दोस्तों। कंपाउंड नाउन्स क्या होता है? कंपाउंड नाउन्स वह नाउन्स होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को बताने के लिए प्रयोग होता है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, समझ गए? कंपाउंड नाउन्स हमेशा एक शब्द से अधिक संज्ञा होता है, दोनों ही सटीक शब्द एक साथ प्रयोग होकर के एक नाउन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक वर्ड नहीं होगा दोस्तों, याद रखना है। जैसे लैंड्री, डिटर्जेंट, देखिए लैंड्री एक अलग वर्ड है, डिटर्जेंट एक अलग वर्ड है, ये दोनों ही आप देख रहे हैं एक मिल करके एक वर्ड बना रहे हैं, तो ये आप कंपाउंड नाउन बोलेंगे। सनसेट, सन आपका अलग चीज़ है, सेट अलग चीज़ है, ये आपको साथ में एक सूर्यास्त का समय देते हैं, तो ये आपका कंपाउंड नाउन बनाता है। फादर इन लॉ, ससुर, ये भी आपको देखें कंपाउंड नाउन का बनाने का प्रयास करता है। विथ कंपाउंड नाउन, जो कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा देखिए पजेसिव रूल भी फॉलो किया जाता है। पजेसिव का मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द जो नाउनों पे अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है, वह शब्द पजेसु केस में होता है। पजेसु केस में हमेशा एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है, कामा का प्रयोग होता है, जो आपको छोटी क्लासों में सिखाया जाता है। जैसे माय ब्रदर इन लॉज़ फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर इन कुकी डॉग, कि मेरे भाई के साले का जो मन पसंदीदा आइसक्रीम है वो कुकी डग है। देखिए, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें, ये पेपर में बार-बार क्वेश्चन आने का प्रयास करता है कि आप समझने का प्रयास करें कि कोई भी अगर कंपाउंड नाउन किसी दूसरे नाउन से रिलेशन रखता है, आप पजेसन या पजेसु केस का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा नाउन के अंत में लगाकर आप पजेसन दिखा सकते हैं। तो आप इस एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग आप कभी भी इन के साथ नहीं करेंगे, ब्रदर के साथ नहीं करेंगे, वो अंतिम में जाएगा कि मेरे भाई का जो मन पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर है वो कुकी डग है। इसका यहाँ मतलब होगा, समझ रहे हैं आप? अगला जो कंपाउंड नाउन्स के साथ बात किया जाए, तो कहीं न कहीं ये पजेसु केस के रूल को फ़ॉलो करता है, सिंगल वर्ड होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे द डेस्क चेयर, आपको भी पता है डेस्क चेयर क्या है? कंपाउंड नाउन। जब इसका आप पोजीशन दिखाते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस इसके अंत में प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। द डेस्क चेयर विल नीड्स टू बी ऑयल्ड, कि डेस्क चेयर अत्यधिक क्या है? वेल क्या है? ऑयली होने की आवश्यकता है। मेरे साली, अब देखिए मेरी बात, माय सिस्टर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, ये ऑलरेडी बहुवचन में है। जब कोई नाउन कंपाउंड नाउन ऑलरेडी बहुवचन में हो, तो केवल कामा का प्रयोग करके आप पोजीशन को दिखाएँगे, इस बात को याद रखेंगे। जैसे मेरे साली का छोटा व्यापार जो है रियली टेकन ऑफ, बंद, वास्तव में बंद हो गया है। तो यहाँ कंपाउंड नाउन ऑलरेडी बहुवचन में है, तो केवल कामा का प्रयोग करेंगे। इज़लैंड सनसेट ब्यूटी, कि भाई इज़लैंड का जो सनसेट की सुंदरता है अनमैच्ड है। तो ये इज़लैंड सनसेट आपका कंपाउंड नाउन है, जो कि ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें केवल कामा का प्रयोग करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा और ये आपका सही माना जाएगा। जब आगे कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा सेम पजेसिव केस का रूल फॉलो होता है, याद रखिएगा। एज़ सिंगल वर्ड, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, समझ गए? हमेशा अंतिम में ही पोजीशन को दिखाना है, कंपाउंड नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ना हो तब, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया इन सेंटेंसों में। अब आगे ग्रामर एक्सप्लेनेशन में बात करें, तो वी कैन यूज पजेसिव apostrophe s टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, और टू से, हम कहीं न कहीं पजेसिव केस का प्रयोग करते हैं किसी रिलेशनशिप के बारे में बात करने के। जैसे एक नाउन के दूसरे साथ अगर रिलेशन हो रहा है, तो हम पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है, कहने के लिए, बताने के लिए, ऐसा ही कुछ जो उस चीज़ में स्वयं अधिकार रखता हो, ऑन समथिंग, जो उसका स्वामित्व हो, मालिक हो, अगर उस चीज़ को वो अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस सदैव किसी नाउन के बाद आता है, याद रखने का प्रयास करें। अगर हम वी ऑफन यूज पजेसिव एपोस्ट्रोफी
हम अगर पजेसु केस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जब हम फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, अरे छोड़ो यार इतनी बड़ी बात, कोई भी नाउन हो तो अगर तु लगता है आपको दूसरे से रिलेशन दिखा रहा हो, तो एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ग्रैंडमा या ग्रैंडपा आर माय मम्स पेरेंट्स की ग्रैंडपा और ग्रैंडपा मेरे मम की क्या है माता-पिता हैं। तो मेरी मॉम जो है एक क्या है नाउन है। नाउन दूसरे नाउन से रिलेशन रख रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। वो भी सजीव कर्ता को ही एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग होता है, ये भी याद रखेंगे। मारियास बेस्ट फ्रेंड इज़ जूलिया, मारिया की सबसे अच्छी दोस्त क्या है? जुनीता है। तो मारिया क्या देखो एक नाउन दूसरे नाउन से रिलेशन दिख रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मारिया की सबसे अच्छी दोस्त क्या है? जुनीता है। माय कज़िन, मेरी साली का बर्थडे क्या है? जनवरी में पड़ता है, बिल्कुल सही, जनवरी में दोनों का है। तो यहाँ कज़िन क्या है? आपको पता है एक नाउन है। अब नाउन ऑलरेडी बहुवचन है तो एपोस्ट्रोफी यस का एपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग करके पजेसिव केस बनाते हैं, याद रखेंगे, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है। जैसे वी कैन आल्सो यूज इट टू से दैट समथिंग बिलोंग टू समथिंग। हम कहीं न कहीं इसको कुछ बताने के लिए, कहने के लिए भी प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति से स्वामित्व या मालिक रखता हो, संबंध रखता हो, याद रखें। दैट रॉबर्ट्स फ्लैट कि रॉबर्ट का जो फ्लैट है, ही इज़ गॉट ए फ्लैट इन सिटी सेंटर, कि वह कहीं न कहीं सिटी सेंटर में एक फ्लैट पाया गया है। किम्स की कुर्सी या किम्स के बाल इज़ वेरी लॉन्ग, कि किम के बाल बहुत लंबे हैं। तो ये देखिए किम एक सजीव करता है और दूसरी चीज़ उसका खुद का बाल है, उससे अधिकार दिखा रहा है, तो याद रखना एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग होता है, इस बात को याद रखें। माय पेरेंट्स गार्डन, मेरे माता-पिता का गार्डन जो है सुंदर है। दे ग्रो ए लॉट ऑफ फ्लावर्स, कहीं न कहीं देखिए मेरे माता-पिता का जो बगीचा है सुंदर है, वो बहुत सारे फूलों के साथ उगता है। व्हेन इट वन पर्सन हू ओन्स समथिंग वी यूजुअली एपोस्ट्रोफी एस, जब कोई व्यक्ति अपने कोई चीज़ पे स्वामित्व रखता है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे आवर फ्रेंड्स कार इज़ रेड, कि हमारे दोस्तों का कार क्या है? लाल है। शी लव्स इट, वह इसे पसंद करती है। सिमन्स आईफ़ोन इज़ न्यू, सिमन का जो आईफ़ोन है नया है। देखो एक व्यक्ति है दूसरे चीज़ पे अधिकार रख रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। सजीव कर्ता होना चाहिए दोस्तों, याद रखना है। ही बॉट इट यस्टरडे, उसे कल लाया। कैन यू सी एमआरएस के, क्या आप अमीरा के केस को देख सकते हैं? सी कांट फाइंड देम, जो वह उसे पा नहीं सकती है, बिल्कुल सही। व्हेन इट वन पर्सन हु ओन्स समथिंग वी यूजुअली यूज यस, जैसे हम आमतौर से एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो किसी चीज़ पे स्वामित्व रखता है, आमतौर से हम उससे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ये बात तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया। जब कोई व्यक्ति है अगर किसी चीज़ पे अधिकार रख रहा है जो उसकी खुद की हो या उस पे मालिक रहे तो एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करना है। जैसे हमारे दोस्त की कार क्या है? इज़ रेड है, हमारे दोस्त की कार लाल है, ये मैं बता ही चुका हूँ। अब आपको ये प आपको बताना चाहूँगा कुछ तरीके से, फ्रेज़ में भी बताऊँगा। ये संभव है कि आप फ्रेज़ में भी पजेसु केस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी हैड लंच एट माय फ्रेंड्स फादर्स यो हाउस, कि मैं अपने दोस्त के पिता के घर में लंच लिया या लंच किया। देखो भाई, ये एक माय फ्रेंड्स फादर्स लंच हाउस ही क्या है? आपका फ्रेज़ का काम कर रहा है, ये आपको पता ही होगा। ये भी संभव है टू यूज मोर देन वन पॉसिव इन फ्रेज, किसी फ्रेज में वन पैसिव फॉर्म की अपेक्षा अधिक को बताना संभव है। वी हैड लंच एट माय फ्रेंड्स फादर्स हाउस, ये देखिए फ्रेज का काम कर रहा है। और प्लस सजीव करता है दोस्तों, सजीव करता हो तो एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। इफ अ नाउन एंड्स यस, अगर कोई नाउन अगर पहले से वो बहुवचन में है तो हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, तो हम केवल कामा का प्रयोग करके पजेसु केस बनाते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई नाउन या नाम हो जो पहले से ही यस लगा हो, उसके अंत में आया हो, तो एक बात याद रखें, केवल कामा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी एस बनाते हैं। और उसका जहाँ तक है अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ ही पढ़ें। प्रोनंसिएशन की बात करें उसको साथ में पढ़ा जाए, अलग से नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे इज़ दैट जेम्स बैग, क्या यह जेम्स का बैग है? तो देखो जेम्स ऑलरेडी यस लगा है तो उसमें आप यस नहीं, आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ेंगे, केवल कॉमा जोड़ करके ही आप उसको पजेसिव केस बना सकते हैं। क्या यह जेम्स का बैग है? दैट्स माय बॉस ऑफिस, हाँ ये मेरे बॉस का ऑफिस है। देखिए बॉस में ऑलरेडी यस आया हुआ है ना दोस्तों, तो केवल आप एपोस्ट्रोफी यस का ही प्रयोग करके आगे बात बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं, सॉरी इस बात के लिए। आगे बात करते हैं आपके, आप अगर इफ़ द थिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन, अगर कोई चीज़ एक से अधिक लोगों से बिलोंग करती है तो वी यूजुअली ऐड आफ्टर द यस ऑफ द
प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के हम अंत में यस के बाद ही आमतौर से पजेसु का प्रयोग करते हैं। जैसे आवर फ्रेंड्स, वही बात आ गई, जब कोई नाउन ऑलरेडी बहुवचन में हो तो केवल कामा का प्रयोग करके पजेसु केस बनाएँगे। जैसे हमारे दोस्तों का घर जो है माउंटेन में है, बिल्कुल सही। दे मूव्ड देयर लास्ट ईयर, वे लोग पिछले साल वहाँ आए। माय ग्रैंड पेरेंट्स डॉग, देखिए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी बहुवचन में, तो एपोस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के कुत्ते कॉल्ड बेटर, उनको बेटी बुलाया जाता है, बिल्कुल सही। ट्विंस स्कूल इज क्लोज टुडे, कि जुड़वा लोगों का स्कूल जो है आज बंद है। तो देखिए ट्विंस ऑलरेडी बहुवचन है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ। अगर प्लूरल नाउन की बात किया जाए, ये इरेगुलर भी होते हैं और अगर देखिए प्लूरल नाउन आपके दो तरीके से होते हैं, एक रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वाले जो नाउन होते हैं हमेशा यस जोड़ करके बहुवचन बनते हैं, और इरेगुलर वाले जो नाउन होते हैं तो उसमें यस जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया जाता, कुछ हटा-वटा के बनाओगे, जैसे वीएस जोड़ दो, ईएस जोड़ दो। अगर ऐसा सिस्टम लग रहा है, या तो याद रखिए वॉवेल चेंज करके बना रहे हैं, लैटिन वर्ड आ गया, मोमेंटा है, मोमेंटा हो जाता है ना, ऐसा कुछ वर्ड होता है। तो याद रखें जब ऐसे लैटिन वर्ड आ जाए, इनका जब पजेसु केस बनाते हैं तो इसमें कुछ अपवाद होते हैं। अगर देखिए भाई इरेगुलर नाउन है तो उसमें हमेशा आप याद रखिएगा, आप एपोस्ट्रोफी यस जोड़ेंगे, भले ही नाउन बहुवचन होगा मेरे दोस्तों। जैसे चिल्ड्रन आपका एक बहुवचन है कि यह हमारे बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है, तो चिल्ड्रन ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन यस जोड़ के बहुवचन तो नहीं बनाया ना, तो आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। समझ गए, यह हमारे बच्चों का स्कूल है। द वोमेन्स क्लॉथ, की औरतों के कपड़े जो हैं सेकेंड फ्लोर पर है, बिल्कुल सही। ये वोमेन भले ही बहुवचन है लेकिन यस जोड़कर बहुवचन नहीं बनी है ना, इसीलिए आप एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि बहुवचन है तो भाई नियम ने बोला है कि बहुवचन नाउन हो तो उसमें केवल कामा का प्रयोग करो, आप एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग ना करो, ऐसा कुछ नहीं। इरेगुलर वाले के साथ आप एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, इरेगुलर वाले नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, और रेगुलर वाला नाउन जो रहेगा उसमें ऑलरेडी यस आया रहता है तो केवल आपको कामा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अ लॉट ऑफ पीपल्स आइज और ब्राउन, की बहुत सारे लोगों की आंखें जो होती हैं भूरी होती हैं। तो देखो प्यूपल भले बहुवचन है लेकिन इसमें यस जोड़ के तो बहुवचन नहीं बनाया ना, तो इसमें केवल आप क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यस जोड़ के पजेसु केस बनाएंगे। जैसे अगर कोई नाउन ऑलरेडी क्या है, इरेगुलर है, डजेंट इन यस एड्स, ये तो हो गया भाई, आप पता चल गया, मैं इसे बता दिया आपको। अब आगे लाइमा एंड ग्रेस सन, तो ये सब मैंने बता दिया। अगर कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती हो, लिस्ट ऑफ नेम्स हो, तो यही सब चीज़ होता है, आपको बता ही दिया मैंने। अब आगे फंक्शन ऑफ द पजेसिव, पजेसिव का फंक्शन, बिलोंगिंग ऑनरशिप इज मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप पजेसिव एक्सप्रेसेस। तो भाई कहीं ना कहीं ऑनरशिप रखता हो, संबंध रखता हो, कॉमन रिलेशन रखता हो, पॉजिटिव एक्सप्रेस रखता हो, ये बात सही है आपको। जैसे जोन्स ऑन ए कार, जॉन एक कार रखता है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेम टू इसका पजेसु का अर्थ क्या होगा, इट्स जोन्स कार या जोन की कार है। तो एपोस्ट्रोफी यस आपको पता चल गया कि ये ऑनरशिप बताता है और रिलेशन भी रखता है। अगर कोई व्यक्ति उससे रिलेट या रिलेशनशिप रख रहा हो तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं कि आप एक वर्ब बाउंड का प्रयोग करें, कोई जरूरी नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर पड़ता है ग्रामर में। इट्स जोन्स कार, ये जोन की कार है। अमेरिका हैज़ सम गोल्ड रिजर्व, की अमेरिका के पास कुछ गोल्ड रिजर्व है, बिल्कुल सही। इसका बोल सकते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिकास गोल्ड रिजर्व, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। द पजेसु कैन आल्सो एक्सप्रेस वियर समवन्स वर्क स्टडी स्पेंड टाइम्स, की पजेसु अधिकतर क्या करता है, ये बताने का प्रयास करता है कि किसी का कार्य जो स्टडी जो अपने समय पर खर्च करता है, बिल्कुल ये भी बताता है। जॉन गोस टू स्कूल, जॉन स्कूल जाता है। दिस इज अ जॉन स्कूल, या जॉन की स्कूल है, तो जॉन स्कूल जाता है, जॉन उस स्कूल से अटैच है, उससे रिलेशनशिप उसका है। तो यहाँ आप ये भी बता सकते हैं, द दिस इज अ जॉन्स स्कूल, या जॉन की स्कूल है। जॉन स्लीप इन दिस रूम, जॉन स्लीप कमरे में सोता है, तो जॉन दिस दिस इज अ जॉन्स रूम, ये भी हो सकता है। अब आगे कहें, पजेसु कैन एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, पजेसु आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप लोगों के बीचों में वो प्रकट करता है, बताने का प्रयास करता है। जॉन्स मदर इज रनिंग लेट, कि जॉन की माँ जो है देर से आ रही है, चल रही है, बिल्कुल सही। माई ब्राउन्स कॉलेज, की मेरे ब्राउन का कॉलेज जो है, विल नॉट बी कमिंग टू मीटिंग, जो सभा में नहीं आने आएंगे। ये भी देखिए ब्राउन का संबंध कॉलेज से, तो पोस्ट ऑफिस का लगेगा, जैसा कि मैंने बताया। द पजेसिव कैन एक्सप्रेस इंटिजिबल थिंग्स वेल, तो एक भी चीज़ याद रखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो भी आप एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके रिलेशनशिप या पजेसु केस बना सकते हैं। जैसे जॉन का धैर्य इज रनिंग आउट, जो बहुत ही तेजी से रनिंग आउट चल रहा है, बाहर मतलब बाहर हो रहा है, मतलब जॉन का धैर्य जो है अब सीमा से लॉन्ग हो रहा है, मतलब बाहर हो रहा है।
तो यहाँ जॉन का जो पेशेंस है उससे तात्पर्य है, इसलिए आप एपिस्टोफियस का प्रयोग करेंगे। पॉलिटिशियंस की हाइपोक्सिटी वाज़ डीपली शॉकिंग कि पॉलिटिशियन की हाइपोक्सी क्या है, डीपली शॉकिंग कर रही थी। हाँ, ये भी बात सही है। तो दोस्तों आज मैंने इसको बता दिया और बहुत जल्दी में बताया है, इसमें कुछ आसान था और मैंने जितना हो सकता मैंने आपको